नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंपनी शैली या पटना शैली के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इससे पूर्व हमने दक्खन शैली के प्रश्नों को देखा था। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस शैली के चित्रकार सिर्फ बेचने के लिए चित्र बनाते थे? और विकल्प है दक्खन शैली, पहाड़ी, बंगाल या कंपनी शैली। तो चित्रकार सिर्फ बेचने के लिए चित्र बनाते थे, वो बनाते थे कंपनी शैली में, क्योंकि हमने देखा है कि दक्खन, पहाड़ी और बंगाल की जो शैली है वो बेचने के लिए चित्र नहीं बनाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कंपनी शैली। तो कंपनी शैली में जो चित्रकार थे वो कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनके लिए चित्र बनाया करते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, फिरका शब्द किस शैली में प्रयुक्त होता है? और विकल्प है पहाड़ी, दक्खन, पटना और पाल शैली। तो जो फिरका शब्द है यह शब्द प्रयुक्त होता है पटना शैली में या कंपनी शैली में, ठीक है। और फिरका शब्द का अर्थ होता था जो चित्रों का एक समूह होता था, यानी कि एक एल्बम के रूप में बनाया जाता था, उसे फिरका कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है हमारा, कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम के चित्रों का विषय क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं वो कुछ ही चित्रकार हमारे पाठ्यक्रम में हमें दिए रहते हैं। तो कंपनी शैली के जो चित्रकार सेवक राम है उनके चित्रों का विषय क्या था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प है शिकार, उत्सव और त्योहार, पशु पक्षी और बड़े बड़े चित्र। तो सेवक राम जो कंपनी शैली के चित्रकार थे ये उत्सव और त्योहारों के चित्र बनाने में निपुण थे, और अधिकतर इन्होंने उत्सव और त्योहार के चित्र ही बनाए हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कंपनी शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंपनी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसने किया था? विकल्प है पर्सी ब्राउन, अविंद्रनाथ, पीसी मानक और हुलास लाल। कंपनी शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है जिन्हें, वे हैं पीसी मानक जी। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता। तो आप इस प्रश्न को जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा। पांचवा सवाल है, कंपनी शैली का विकास क्रम है। और विकल्प देखिए, पाल वंश के समय, स्वतंत्रता के बाद, मुगल राज में या ब्रिटिश राज में। तो कंपनी शैली का जो विकास क्रम है, यानी कि इसका विकास कब हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ब्रिटिश राज में, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था उसी समय ये जो कला शैली थी विकसित हुई, और इसीलिए इस शैली को कंपनी शैली का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही मिला है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। और हमारा छठा प्रश्न है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम भारत में ईजल व तेल रंगों से चित्रण आरंभ किया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम भारत में ईजल व तेल रंगों से चित्रण आरंभ किया। और विकल्प है रेनॉल्ड, विलियम डेनियल, टिली कैटल और राजा रवि वर्मा। तो इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर है वो है टिली कैटल, यानी कि ये एक यूरोपीय चित्रकार थे जिन्होंने भारत में ईजल और ऑयल पेंट से सबसे पहले चित्रांकन आरंभ किया था। इस प्रश्न में समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर यूरोपीय चित्रकार पूछा गया है और विकल्प में आपको राजा रवि वर्मा भी दिया गया था। अगर प्रश्न में भारतीय चित्रकार पूछा जाता जिसने ऑयल पेंट से चित्रकारी आरंभ की, तब राजा रवि वर्मा सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे यूरोपीय चित्रकार के बारे में पूछा था जो कि टिली कैटल है। हमारा सातवां प्रश्न है, पटना शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई थी? और विकल्प देखिए, पाल व अपभ्रंश, यूरोपीय व भारतीय, अमेरिकन व यूरोपीय, मिस्र व भारतीय। तो पटना शैली जिन दो शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई थी वो थी यूरोपीय व भारतीय। तो विकल्प बी सही हो जाता है, क्योंकि कंपनी शैली के अधिकतर जो चित्रकार थे वे भारतीय थे, और भारतीय जितनी भी शैलियाँ थी उनसे वे काफ़ी प्रभावित भी थे। और यूरोपीय चित्रकार जब भारत आए थे कंपनी के द्वारा, तब इनके साथ में इन्होंने कार्य किया, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण जो है पटना शैली या कंपनी शैली के रूप में हमें देखने को मिलता है। आठवां प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में किस शैली का विकास हुआ? और विकल्प है मुगल, पहाड़ी, तंजौर और कंपनी। तो ब्रिटिश शासन में जिस शैली का विकास हुआ वो शैली थी कंपनी शैली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही इस शैली का नाम कंपनी शैली पड़ा था। तो विकल्प डी सही हो जाता है।
9वां प्रश्न है, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र था। विकल्प है लाहौर, लखनऊ, पटना और मुंबई। तो कंपनी शैली का जो प्रारंभिक केंद्र था वो पटना था और बाद में मुर्शिदाबाद, बनारस, पूना, नेपाल आदि स्थानों पर भी कंपनी शैली के चित्र बाद में बनने आरंभ हो गए थे। लेकिन प्रारंभिक जब केंद्र की बात पूछी जाए तो विकल्प सी पटना सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 5 रंगरूट किस शैली का चित्र है? और विकल्प देखिए कंपनी, मुगल, पहाड़ी और राजस्थानी। तो 5 रंगरूट जो फेमस चित्र है वो है कंपनी शैली का, यानी कि विकल्प ए सही हो जाता है। 11वां प्रश्न है, कंपनी शैली में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था? और विकल्प है भारत की स्वतंत्रता, ब्रिटिश राज की समाप्ति, कैमरा फोटोग्राफी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंपनी शैली के जो चित्र थे उनमें गिरावट का जो प्रमुख कारण है वो पूछा गया है और इसका प्रमुख कारण जो है वो है कैमरा फोटोग्राफी, क्योंकि उसके बाद जब कैमरे का विकास हो गया था तो जितनी भी यहाँ पर शैलियाँ चल रही थी उनमें काफ़ी गिरावट आ गई थी कैमरा फोटोग्राफी आने के बाद। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है और यही कारण रहा कि कंपनी शैली के चित्रों में भी बाद में कैमरे का प्रचलन जब बढ़ा तो वहाँ पर गिरावट आना स्वाभाविक था। 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र खान बहादुर खान अपने कबीले के साथ किस शैली का चित्र है? और विकल्प है मुगल, बंगाल, पहाड़ी और कंपनी। तो खान बहादुर खान अपने कबीले के साथ जो प्रसिद्ध चित्र है ये है कंपनी शैली का। तो विकल्प डी सही हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम कंपनी शैली से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको इजीली इसका उत्तर पता चल जाता है, लेकिन जब ये पेपर में पूछा जाता है क्योंकि वहाँ पर हर शैली से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको मिक्सअप करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप जितने भी कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं उनकी सूची जरूर बनाइएगा और उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा कि कौन सा चित्र जो है मुगल शैली का है, कंपनी शैली का है, पहाड़ी है या राजस्थानी है। तो जितने भी चित्र हैं उनको आप जरूर एक बार एक सूची बना लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये पूछा जाता है। तो कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? सेवक राम, ईश्वर प्रसाद, हुलास लाल या दसवंत। तो कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद जी। तो विकल्प बी सही हो जाता है और ईश्वरी प्रसाद जी कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं और 1950 के दशक में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 14वां प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्र बनाए जाते थे। विकल्प है कागज पर, अभ्रक के पन्नों पर, हाथी दांत पर या उपरोक्त सभी पर। तो कंपनी शैली के चित्र बनाए जाते थे कागज पर भी, अभ्रक के पन्नों पर भी और हाथी दांत पर भी। तो विकल्प डी उपरोक्त सभी पर कंपनी शैली में चित्र बनाए जाते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंपनी शैली के चित्र किन किन माध्यमों में बनाए जाते थे। और हमारा 15वां प्रश्न है, कंपनी शैली की खोज किस वर्ष की गई थी? विकल्प है 1943, 1947, 1950 और 1955। तो कंपनी शैली की खोज की गई थी 1943 में पीसी मानक के द्वारा। या इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंपनी शैली को प्रकाश में किस वर्ष लाया गया था? तो आप याद रखिएगा 1943 में कंपनी शैली को प्रकाश में लाया गया था। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और हमारा आज का प्रश्न है, मूविंग फोकस पुस्तक किस चित्रकार की पुस्तक है? और विकल्प है सतीश गुजराल, केजी सुब्रमण्यम, जेसी फ्रेंच और केसी पनिक्कर। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। हमारा पिछले अंक का प्रश्न था, महाभारत में किसने अनिरुद्ध का चित्र स्मृति के आधार पर बनाया था? विश्वकर्मा, उषा, अनिरुद्ध और चित्रलेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र स्मृति के आधार पर बनाया था। और सबसे पहले जवाब दिया नीलम रावत, श्रेया मिश्रा सीतापुर, धीरज टिहरी गढ़वाल से, मनोज कुमार, अनुपम मिश्रा, जगदीश रावत मोरी उत्तरकाशी से, आरती रावत ऋषिकेश से, पवन कुमार सतपुली से, नीतू सैनी हरिद्वार से, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश से, संजीव कुमार काशीपुर से, उषा लखेड़ा देहरादून से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, प्रेमा मेहता नैनीताल से, रेशमा लखनऊ से, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने कंपनी शैली से संबंधित प्रश्नों को देखा। कंपनी शैली से संबंधित बाकी प्रश्नों को हम अगले अंक में देखेंगे।
तो आज के अंक में इतना ही। आपको आज का अंक कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।